एवरीवन। आप सब ने अभी थंबनेल देखा होगा और आप लोगों ने देखा होगा कि आई कैप्चर्ड 77 पॉइंट्स। और वो मैंने कैसे कैप्चर किया मैंने क्या देखा मार्केट में, है ना। मैं उस चीज़ की बात करता हूँ। मैंने आज बैंक निफ्टी में ट्रेड किया हुआ है। मैंने 77 पॉइंट्स कैप्चर करा है 44,300 की पुट बाय करके। मैंने क्यों बाय किया है, किस लिए बाय किया है, मैं उसका एक रीज़न दूंगा। अब आप लोग ध्यान से सुनना। आप आप सब लोगों के काम बाद में, आप सब जब ट्रेड करना स्टार्ट करोगे या कर रहे हो या लॉसेस हो रहे हैं आप लोगों के, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इस चीज़ की। आप लोगों को क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आऊँ अभी, सबसे पहले मैं इसको छोड़कर, ठीक है, मैं इसको छोड़कर मैं पहले इधर थोड़ा पहले का एनालिसिस करते हैं। तो डायरेक्ट अगर मार्केट देखेंगे हम, तो डायरेक्ट मार्केट क्या हुई थी, डायरेक्ट इतना बड़ा मूवमेंट आया था ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के बाद थोड़ा बहुत सेल ऑफ के लिए आया, बट फिर से सस्टेन किया और ऊपर गया। फिर से एक साइडवेज आया, फिर फॉल किया, फिर सस्टेन किया। फिर आज एक बड़ा गैप अप था। अब सबको पता होगा कि जब भी एक गैप अप आता है मार्केट में, मार्केट का सिचुएशन क्या होता है कि फॉल होने का, ठीक है। तो एक माइंड में मेरे ये था कि सुबह ही मार्केट फॉल हो जाएगी, बट मार्केट इस पॉइंट पर खुला। तो यही एक सपोर्ट है, यही एक मेजर सपोर्ट था हमारे पास। तो मार्केट खुलते ही एक जंप किया यहाँ पर, और करते ही फिर यहाँ से एक ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत ट्रेंड ऊपर दिखाया, ठीक है। बट एक मेजर मेरे पास क्या था, रेजिस्टेंस। ये जो एक रेजिस्टेंस है, कैसे रेजिस्टेंस है मेरे पास, पहले यहीं यहीं पर ओपनिंग हुई थी, यहीं से ऊपर गया था अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट। यहाँ पर पहले भी एक सस्टेन किया, फिर यहाँ से फिर एक बार खुला तो ऊपर की तरह सस्टेन करा, फिर यहाँ पर टाइम लिया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया, फिर से एक बुलिश मूवमेंट आया। फिर नेक्स्ट डे मार्केट खुली, डायरेक्ट सेल ऑफ आया। तो ये एक मेजर सपोर्ट बन चुका था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बन चुका था। तो मार्केट जब नीचे है तो ये क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस होने के कारण क्या हुआ, मार्केट ने इस सपोर्ट को लेकर सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर थोड़ा सा एक सेल ऑफ के लिए आया। अब ये जो था हमारा, इससे इससे हमें एक सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद वापस ऊपर गई, रेजिस्टेंस फेस करा, सेल ऑफ आया, फिर टाइम स्पेंड किया, फिर एक पीक लिया ऊपर की तरफ, फिर नीचे सेल ऑफ आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा, अभी तक मैंने पूरा चार्ट समझा दिया, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट पर क्यों बाय करा, मैं ये चीज़ समझाता हूँ। सबसे पहले मैं एक छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर आता हूँ। ये मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आने पर मैंने देखा यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ बनाया, एक बाइंग आई, बहुत बड़ी बाइंग आई। इसने डे का जो हाई था वो तोड़ा, डे का हाई तोड़ा। और ठीक अगर मैं छोटा सा यहाँ पर दिखाऊँ भी, तो यहाँ पर डे हाई तोड़ा, तोड़ने के बाद सपोर्ट भी लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर जा रहा था। बट जिस टाइप का स्ट्रेंथ होना चाहिए मार्केट में, है ना, अगर डे हाई तोड़ने पर जिस टाइप का, जैसे ये एक स्ट्रेंथ है, इसने डे हाई तोड़ा तो एक बहुत अच्छे स्ट्रेंथ में तोड़ा, इसमें स्ट्रेंथ नहीं था। स्ट्रेंथ ना होने के कारण फिर मैं फिर से बड़े टाइम फ्रेम पर आया, मैंने इंडिकेटर खोला। स्ट्रेट अवे आरएसआई खोलना, कभी भी एक बड़ा गैप अप आ रहा है मार्केट में, और गैप अप आने के बाद फिर वो चीज़ आ नहीं रही जो आपके हिसाब से आनी चाहिए थी। लाइक अगर आप सेल ऑफ के लिए बैठे थे, वो सेल ऑफ नहीं आ रहा, तो आपने स्ट्रेट अवे आरएसआई खोल लेना है। आरएसआई में चेक कर लो। आरएसआई मैंने देखा, ये हमारा हाई था, ठीक है, डे हाई था। डे हाई के बाद ये आया, सेल ऑफ आया, यहाँ पर भी सेल ऑफ आया हुआ है, फिर यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ऊपर आया है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जिस टाइप की ये गिर नहीं रहा था, जितनी बड़ी कैंडल ये थी नहीं, इस पॉइंट पे ठीक है, ब्लैक वाली कैंडल पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं मैंने बाइंग करी थी, ठीक है। ठीक, ये एक ही बार में सेल के लिए गिरने लग गई थी, एक ही बार में, बल्कि ग्रीन कैंडल बनी थी, ग्रीन कैंडल के बाद फिर रेड कैंडल बनी है ना। थोड़ा बहुत गिरने लग गया था, गिरने के बाद ही मैंने एक आरएसआई देखते ही मैंने शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, मैंने छोटी पोजीशन ली थी, मैंने 50 क्वांटिटी ली थी पहले, है ना। तो मैंने 50 क्वांटिटी में, और ये मेरा एस एल है कितना, 10 से 15 रुपीज़ का एस एल है। तो मैंने यहाँ पर बाइंग करी। बाइंग करने के बाद मार्केट फॉल करा, फॉल करने के बाद एक पूरा पूरा साइडवेज चला गया। प्रीमियम बहुत जल्दी गिर रहा था, बहुत फास्ट गिर रहा था। यहीं कहीं मेरा बाइंग ऑर्डर जितने का था उतने में पहुंच चुका था। फिर यहाँ पर मुझे, मैंने 210 में ख़रीदा था, मुझे 10 रुपये का लॉस यहाँ पर दिखाने लग गया था।
बट फिर मैंने अचानक फिर से मैंने RSI खोला, RSI देखा, अगर मैं आपको समझाऊँ, ये मेरा हाई हो गया, ठीक है, ये मैंने हाई मार्क कर दिया। अब लो आया, ये मैंने फिर से लो मार्क कर दिया, यहाँ पर मैंने लो मार्क कर दिया। अब मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद अब आपको दिखेगा कि ये मेरा क्या है, लो है, इसका लो ये है, लो के बाद फिर से ये लो बनाया, फिर नेक्स्ट क्या दिखा मुझे, ये इससे ज़्यादा लो है ना। तो स्ट्रेट अवे मुझे इधर ही पता चल गया था कि एक सेल ऑफ के लिए मार्केट ज़्यादा चांसेस हैं, है ना, मार्केट गिरने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि RSI ऑटोमेटिकली गिरे जा रहा है। फिर एक पीक आया जो मैंने अभी बात करी थी यहाँ पर, एक सेकेंड, फिर यहाँ पर ये इतना मैंने समझ लिया, यहाँ पर उल्टा दिखा रहा था, यहाँ पर क्या दिखा रहा था, यहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा था, यहाँ बेयरिशनेस दिखा रहा था। फिर एक पीक आया, स्ट्रेट अवे एक पीक आया, बड़ा पीक आया। पीक आने के बाद ये जो जिस टाइप का ये एक पीक है, ये और ये, इसमें बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस दिख रहा होगा इसमें और इसमें, कितना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर देखा जाए RSI, तो RSI में क्या होता है कि ये जो विक दिखा रही है, विक का सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर मैंने यहाँ पर फिर से 50 क्वांटिटी ऐड करी, क्योंकि वैसे ही मैं 10 रुपये लॉस में था, तो मैंने फिर से 50 क्वांटिटी ऐड करी। 50 क्वांटिटी ऐड करने के बाद स्ट्रेट अवे मैंने SL सेम रखा। सेम रखने के बाद एक सेल ऑफ आना स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा सेल ऑफ आया। सिंपल RSI में मैंने काम करा और कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने के बाद मुझे मैंने इस पॉइंट पर 297 नहीं 277 278 पे मैंने अपना बुक करा यहाँ पर प्रॉफिट। मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद मैंने एक अच्छा खासा आज के दिन प्रॉफिट बना लिया। बात ये नहीं है कि आप जितना पैसा बना रहे हो थोड़ा है, कम है ना। बात ये है कि आपने जो आपने सुबह एनालिसिस करा, जो आपका प्रोसेस था आपने फॉलो करा, आपने ओवर ट्रेड नहीं करा। ये नहीं करा कि आप पहले ही भाग गए। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना देता हूँ, यहाँ पर ऐसे दिखाने के लिए बस, ये मैंने ऐसे कर लिया, मेरा स्टॉप लॉस यहीं इतना ही था, ठीक है, थोड़ा ऊपर पाई गया था, हाँ। तो अब मैं अगर बात करूं, मेरा टारगेट स्ट्रेट अवे और नीचे का था, तो मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पर मुझे लॉस दिखा रहा था। इस पॉइंट पर मुझे इस पॉइंट पर लॉस दिखा रहा था, इस पॉइंट पर मुझे लॉस दिखा रहा था, ठीक है, मुझे 500 का लॉस दिखा रहा था। बट मैंने वो भागा नहीं कि मार्केट में भी ऊपर निकल जाए, ठीक है। मैंने स्ट्रेट अवे एनालाइज किया, फिर से मार्केट को एनालाइज किया। क्या देखा मैंने, RSI देखा, स्ट्रेट अवे RSI देखा। RSI में मुझे ऑपोजिट दिख रहा था हर चीज़ का। यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बड़ी पॉप करी थी, ठीक है। बट मैंने स्ट्रेट इसी कैंडल पे मैंने क्वांटिटी ऐड करी। क्या करा मैंने, क्वांटिटी, मैं भागा नहीं, मैंने ट्रेड छोड़ा नहीं। मेरा स्ट्रेट अवे ये था, या तो मेरा SL हिट होगा या तो मेरा टारगेट हिट होगा, ठीक है। एंड में मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है, मैंने क्यों यहाँ पर टारगेट बुक करा, बट मैं बताता हूँ फिर क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करी 50 ऐड करते ही जो मुझे एक अच्छा खासा एक सेल मिला। इसमें मैंने पूरा जो मेरा ट्रेड था वो मैंने बुक करा है। बल्कि अगर मैं बात करूं, मैंने ट्रेड लिया था 11:30 अराउंड, और मैंने फिर ऐड करा 4 बजे। तो मैं इतनी देर तक बस बैठा रहा, देखता रहा, नेटफ्लिक्स देखा, इधर उधर देखा। बट मैंने SL लगा रखा था, मैंने टारगेट नहीं लगाया था, SL लगा रखा था, बैठा हुआ था। या तो SL हिट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बट मेरे दिमाग में एक बार ये नहीं आया कि मैं यहाँ पर बाइंग कर लूँ, या यहाँ पर बाय कर लूँ, या यहाँ पर बाय कर लूँ। वो एक चीज़ होती है, वो होती है हमारी साइकोलॉजी। हमें साइकोलॉजी ऐसी डेवलप करनी पड़ती है कि हम लोग को ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, कि हम लोग का हमारे अंदर कंट्रोल नहीं रह पाता कि यार नहीं, हमें अब मैं ट्रेड कर लेता हूँ, ये चीज़ नहीं करनी। हम लोग को सीधा सीधा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। मेरा प्रोसेस आज अच्छा था, मैंने इसीलिए यहाँ पर एग्ज़िट करा, क्योंकि एक तो ये डे लो था, प्लस टाइम ख़त्म हो रहा था, मुझे BTC ट्रेड नहीं रखना था। मेरे एनालिसिस के हिसाब से मे बी कल
एक साइडवेज या फिर गैप अप होगा, इसीलिए मुझे ट्रेड नहीं रखना था। इसलिए मैंने ठीक डे एंड पे मैंने ट्रेड एग्जिट करा, और ट्रेड एग्जिट करते ही एक ऊपर गया मार्केट, स्ट्रेट अवे ऊपर गया। लॉस हो जाता, लॉस तो नहीं होता, बट ये है कि मैंने तुरंत बुक कर लिया, मैंने सोचा नहीं कुछ भी, मैंने तुरंत बुक कर लिया। तो यही था आज का जो मेरा ट्रेड था। लाइव ट्रेड तो नहीं किया मैंने, बट जो भी था मैंने 7,400-500 कुछ कमाया है ना, जिसमें कि मेरा 150-200 रुपीज़ मेरा जाएगा ब्रोकरेज, और जो मेरा अर्निंग है वो 7,000 कुछ बन जाएगा। तो ये मैं अभी यहाँ पैसा नहीं दिखा रहा, या मैं कुछ वो नहीं कर रहा, मैं बट एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही था। अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं ऐसी आए हमारी, और भी आप सीखना चाहते हो, तो मैं कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब अस।